अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप लोग? सब ठीक ठाक? क्या लगा आपको कि आज के मैच के एनालिसिस भूल जाएंगे? तो करते हैं आज के मैच के एनालिसिस। मैं शुरुआत करना चाहूँगा यहाँ से कि सबसे पहले मुबारक हो अफ़गानिस्तान को, जिस क्लिनिकल अंदाज से इन्होंने जीता है। उतनी हमने कभी उम्मीद नहीं की थी। ऐसा लग रहा था कि अफ़गानिस्तान किसी क्लब टीम के साथ खेल रहा है। जिस तरह से उन्होंने उनकी बॉलिंग को खेला है और अच्छे से वो कहते हैं ना कि तिल का और तिन करके उनकी जान निकाली है। तो ये पाकिस्तान को काफ़ी देर तक हांट करेगा। अगर आप लोगों को याद होगा, मेरे पहले कुछ एनालिसिस में मैंने कहा था कि मैं अफ़गानिस्तान को शायद चौथे नंबर पे चांस दे देता, लेकिन उनकी जो इनएक्सपीरियंस है शायद वो आड़े आ जाए। लेकिन अभी तक उन्होंने इंग्लैंड के बाद आज पाकिस्तान को जिस तरह से खास कर उन्होंने ऑलमोस्ट टूर्नामेंट से बाहर निकाला है, तो उनको बहुत बहुत मुबारक हो। और यहाँ पे बात करते हैं कि एक तरीके से ना ये मैच अच्छा हुआ, क्योंकि ये जो पाकिस्तान के सपोर्टर्स हैं, जो तिल मर रहे थे, आज उनकी हवा एक साथ निकल गई। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि पाकिस्तान के सपोर्टर्स शायद इंडिया के हाथों और एक डिफीट खाने के लिए अभी इतनी जल्दी तैयार होंगे। इस टाइम हम जब देख रहे हैं कि जो टूर्नामेंट जू बढ़ रहा है, जितना गैप वाइड हो रहा है और ऊपर की टीमें और नीचे की टीमों में, तो वहाँ पे पाकिस्तान और बाकी टीमों में साफ डिफरेंस दिख रहा है कि कहाँ पे क्या चल रहा है। अब हम बात करते हैं कि नहीं, पाकिस्तान तो रिसेंटली भी नंबर 1 था, तो क्या हुआ? कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं सी टीम के साथ खेले, डी टीम के साथ, चाहे ई टीम के साथ खेले, जेड टीम के साथ खेले, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपने मैच जीतना होता है, जैसी भी बॉलिंग हो, जो आपको कंडीशन मिलेंगे आप खेलोगे, और वही आपका काम होता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जब पाकिस्तान की बैटिंग 260-270 करती थी, नसीम के रहते या जो भी उनकी बॉलिंग लाइनअप है जो क्लिक कर जाती थी, और वो हमेशा से इसको डिफेंड करती थी, और हम कहते थे कि नहीं चलो जी, क्या फ़र्क पड़ता है कि अगर दुनिया बहुत आगे निकल गई है खेलने के हिसाब से, तेज़ खेलती है, स्ट्राइक रेट ऊपर रखती है या बाकी चीज़ें ऊपर रखती है, तो ये तो जीत रहे हैं, जो सच बात थी। लेकिन जो ही उनके वो गुब्बारे से थोड़ी हवा निकली ना, जो ही इंडिया के साथ वो एक मैच जिसमें उनको बहुत कुट पड़ी एशिया कप में, और उनके जो बॉलर्स थे बहुत ड्रेन हो गए थे उसमें, खासकर जब नसीम की वापसी नहीं हुई, तो ये गाड़ी कुछ लड़खड़ाने लगी। और चूंकि पाकिस्तान का पहले से ये था कि वो ज़माने के हिसाब से पार नहीं बिलो पार स्कोर बनाते जाते थे, जिसको उनकी बॉलिंग डिफेंड करती जाती थी। अब जब बॉलिंग फेल हो गई, क्योंकि उनकी बैटिंग तो वही आदी है जो जहाँ पे अगर 270 का पार पिच है, जहाँ पे 300 लगने चाहिए, वो 260 बनाते हैं। और इधर से बॉलिंग उनकी चल नहीं रही है, ऊपर से अगर शाहिन आफरीदी आउट ना करे तो फिर उनको लगता है कि हमारी हवा निकल गई, जो सच बात भी है। और अफ़गानिस्तान ने उनको बहुत 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 मज़े से आज खेला, और उतनी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि ना उन्होंने फील्डिंग में जान मारी और ना एक जगह उनसे बॉल लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ मतलब बरसों की थकान उन प्लेयरों में भरी पड़ी है, खाली आए हैं देगे खाने के लिए। यहाँ पे कोई फिटनेस लेवल नहीं जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं वहाँ पे, कि उनके पीछे कितने शायकीन पड़े हैं, टूर्नामेंट इंटरेस्ट है, और चाहे वो व्यूवरशिप की पॉइंट ऑफ व्यू से हो। हर कोई चाहता था पाकिस्तान बना रहे टूर्नामेंट में, ताकि एक इंटरेस्ट बना रहे, शायद इंडिया पाकिस्तान और एक मैच बढ़ जाए। लेकिन हकीकत ये थी कि उनकी शिकल्स इतनी ही थी, लोगों को नाराज़ नहीं होना चाहिए इस पे, जो अफ़गानिस्तान को कुट मारी है ना। अफ़गानिस्तान काफ़ी देर से, अगर ये कह रहे थे आज तक 7-0 अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में मैच हुए, लेकिन क्या हम लोगों ने वो साफ मैच नहीं देखे हैं? कभी नसीम शाह लास्ट पे जिताते, कभी इमाद वसीम जिताते, कभी कोई और जिताते, लेकिन क्या ऐसा कभी हुआ है जिस तरह से आज अफ़गानिस्तान ने उनको, वो कहते हैं ना कि जिस तरह मैंने कहा कि थोड़ा सा सुई यहाँ पे चुबा के एक एक ड्रॉप खून का निकाला, इतना क्लिनिकल कभी आपने पाकिस्तान को खेलते हुए देखा है? तो स्किल लेवल पे आपको दूर से डिफरेंस पता चल रहा था। उसामा मीर ने उतना प्रेशर लिया हुआ है, बंदे से एक जगह बॉल नहीं हो पा रही है, 3 बॉलें एक जगह कर रहे हैं, ठीक से कर रहे हैं, चौथी बार शॉट दे रहे हैं, मारे जाओ, इतनी मिस फील्डिंग। तो उनको लगा था कि शायद हम अफ़गानिस्तान को ऐसे ही हरा देंगे, लेकिन उनको एक रियलिटी चेक मिल गया वहाँ पे कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। हम यहाँ पे और ख़ासकर आज के मैच में यूजुअली मैं इस सपोर्ट में नहीं हूँ जिस तरह से खासकर कंपैरिजन हो रहा है कि कोहली वर्सेस बाबर, कोहली वर्सेस, ये हमेशा से कंपैरिजन था नहीं, क्योंकि एक तो दोनों ने थोड़ा सा डिफरेंट एरा में, मतलब डिफरेंट एरा जब मैं कहता हूँ कि
अलग अलग सालों में खेला है। और विराट के पास बैकअप के लिए ऐसे प्लेयर है, जैसे ऊपर से रोहित खेलता है, शुभमन खेलता है, या नीचे राहुल है, तो उनके पास, इंडिया के पास ऐसे प्लेयर्स हैं, या नीचे हार्दिक पांड्या है, जो अकेले मैच जिता सकते हैं। पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम है, उनका इकलौता कोई बंदा होता है, तो ऊपर से जो मीडिया का प्रेशर, बाकी चीज़ें, और उसके चलते, या जो उसकी ब्रेन फीडिंग है। आज मैंने देखा कि जो बिलो पार कैप्टनशिप उसने की है, वो अभी भी वो कन्वेंशनल गाँव की तरह क्रिकेट खेल रहा है कि नहीं मुझे 50 ओवर पूरे कराने। कौन कराता है इस ज़माने में? जब 28-29वें ओवर में हसन अली आया, उसने ब्रेक थ्रू दिलाया, उस वक्त पूरा दिख रहा था कि निप हो रही है, रिवर्स स्विंग होने की जो बातें हो रही थी वहाँ पे, या दिख रहा था कि रिवर्स स्विंग होना शुरू हो गया है। आपके पास फास्टर मैन जो थे, जो फास्ट बॉलर थे, उनके कम से कम 10-15 ओवर थे, कम से कम 5-8 ओवर का एक स्पेल करा देते वहाँ पे कि गेम में वापस आने की कोशिश तो नहीं। बाद में 40 ओवर पे भी उसने वही किया, और वो बहुत पैथेटिक, वो डिफेंसिव कैप्टनशिप थी। और मुझे नहीं लगता है कि पाकिस्तान को जीतना चाहिए यहाँ से, कि अगर वो कहते हैं हम 4 मैच जीते, कोई उसको हराए, कोई इसको हराए, फिर हम मुझे वो डिजर्व नहीं करते हैं। देखो, मैं पाकिस्तान टीम का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ, शायद हूँ, लेकिन इस तरह से मैं नहीं देख सकता कि पाकिस्तान टीम इस तरह से सेमीफाइनल की कोशिश करे, और फिर किसी टीम से, खासकर मतलब वो इस तरह से बेबस होकर हारे। और बेहतर है उनके लिए कि, और ये वर्ल्ड क्रिकेट के लिए भी अच्छा नहीं होगा कि कोई अनडिजर्विंग टीम इस वक्त सेमीफाइनल में आए। वो डिजर्व नहीं करते हैं। देखो, जो दोस्त मेरे मुझे जानते हैं, उनको पता है कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट को सपोर्ट करता आया हूँ इस तरह से। खासकर जब से बाबर आया है, तो मुझे लगता था कि नहीं, इसको चांस देना चाहिए, लेकिन मेरे नज़दीक वो डिज़र्व नहीं करते हैं। वो बिल्कुल डिज़र्व नहीं करते। आज हमने देखा कि बाबर ने जो बैटिंग की, शायद हम गिला कर रहे थे कि वो वहाँ पे गलत वक्त पे एक मतलब शॉट खेल के आउट हो गए। उसको आउट नहीं होना चाहिए था, वहाँ पे थोड़ा रुक जाते, गेम को और लंबा ले जाते। लेकिन मैं कहता हूँ कि वो उनके लिए ब्लेसिंग इन डिसगाइज थी कि इफ्तिकार आया और उसने जो वहाँ पे प्रोपेल किया, इनिंग्स को आगे बढ़ाया। तो शायद अगर इफ्तिकार बाबर आउट नहीं होते वहाँ पे, तो 282 का टारगेट नहीं होता, 260 के आसपास, 260-265 चेज कर रहे होते, भले ही उनकी सेंचुरी हुई होती। तो बाकी जो बॉलर्स है, मुझे ये जैसे मैंने पिछले अपने एनालिसिस में कहा था कि अपना जो ये हारिस रऊफ है, बॉलिंग मशीन, और उसमें कोई फ़र्क नहीं है, कोई दिमाग यूज़ नहीं कर रहा है, कोई दिमाग उनमें से यूज़ नहीं कर रहा है। वो भाई छोड़ दो, मतलब आप लोग इस चक्कर में मत पड़ लो। वो डिज़र्व नहीं करते हैं। शॉर्ट में बात है कि वो डिज़र्व नहीं करते हैं, तो वो राइटली उनको अफ़गानिस्तान ने आज बहुत ज़बरदस्त खेला, वो कोई तुक्का नहीं था, बहुत ज़बरदस्त ए लेवल के क्रिकेट खेले, और उनको आज उन्होंने बिल्कुल अच्छे तरीके से वो कुट मारी है। और मेरे ख्याल से वो नहीं पहुंचने चाहिए सेमीफाइनल में। और पिछले कुछ दिनों में जो डेवलपमेंट हुई, हमने देखा कि टेबल टॉपर्स मैच हुआ न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया में, और पिछले 20 साल से इंडिया न्यूजीलैंड को आईसीसी नॉकआउट टूर्नामेंट्स में नहीं हरा पाई थी। और इस दफ़ा किंग कोहली ने खुद अपना जलवा दिखाया, और लग रहा था कि कोहली शायद फिर हाईएस्ट, मतलब सचिन तेंदुलकर को सेंचुरी के हिसाब से इक्वल कर ले। वहाँ पे जा रहे थे वो उस तरह से इक्वल करने के लिए, लेकिन बदकिस्मती रही कि वहाँ पे उसका जो कैच हो, वो जो उनका बल्ला थोड़ा सा फिसल गया हाथ से। अदरवाइज़ हमें कोहली के हाथ से और एक मास्टरफुल चेज़ में 100 देखने को मिलता है। और कोहली अपनी 2015-16 की फॉर्म वापस लेके आए, और वो इंडिया के लिए अच्छा साइन है। इससे लग रहा है कि इंडिया प्रमुख दावेदार है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि शायद वो अपने होम सॉइल पे ये कप लिफ्ट करने के प्रमुख दावेदार है, और करने भी चाहिए। जो उनके पास रिसोर्सेज है, चाहे बॉलिंग में, बैटिंग में, फील्डिंग में, वो हर एक चीज़ बिल्कुल सही कर रहा है, और वो डिज़र्व भी करते हैं। तो इसलिए जहाँ पे जो ड्यू हो वो देना चाहिए। और कोहली एक अलग लेवल का खेल रहा है, वो जो इस टाइम दुनिया में बाकी बल्लेबाज है उसके दूर दूर तक नज़दीक में नहीं है। भले ही कंपैरिजन होता रहे और कुछ भी चलता रहे, लेकिन कोहली ने ओवर द ईयर्स करके दिखाया है। वहाँ जहाँ रोहित शर्मा जैसे बल्लेबाज की जितने इतने रन बनाए, उसकी बात ही ना हो रही हो कि उसने कुछ किया है, यार के राहुल की बात ही ना हो रही हो, तो आप समझ सकते हो कि किस किस्म का प्रभाव होगा अगले बंदे का, किस किस्म की परफॉर्मेंस आ रही होगी कि हम इतने बड़े बाकी प्लेयर्स की बात ही नहीं कर रहे हैं। और उस तरह से इंडिया ने टॉप पे अपनी पोजीशन बना ली, और इस वक्त वो नंबर 1 पे है। लेकिन न्यूजीलैंड भी बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रही है। तो उसके साथ साथ हमने देखा कि किस तरह से
इंग्लैंड को वो चेन्नई चब्बाए साउथ अफ्रीका ने। साउथ अफ्रीका अपनी लाइफ टाइम फॉर्म में खेल रहा है और इंग्लैंड ने काफ़ी खासा मायूस किया अपने शायकीन को, जैसे सब क्रिकेट देखने वालों को। और उस तरह से उनका हारना, उस तरह से उनका आउट होना बनता नहीं था। बट चलिए देखते हैं कि साउथ अफ्रीका भी क्या करता है। इस वक्त तक आज के जो मैच हुए हैं अभी तक, और आज का जो मैच हुआ खासकर अफगानिस्तान पाकिस्तान, उससे ऑस्ट्रेलिया बहुत खुश हुआ होगा एटलीस्ट, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की लीड और बन जाएगी आगे की ओर। और जो पहले 4 है इस वक्त वो बिल्कुल दावेदार दिख रहे हैं। आप देखते हैं कि अगले आने वाले इस वीक में जो मैचेस होंगे उनमें क्या रिजल्ट आता है और किस तरह शेप अप हो जाता है। इंडिया न्यूजीलैंड तो सेटल लग रहा है, बट और 2 अभी तक पूरे तरीके से डिसाइड नहीं है। 2 साउथ अफ्रीका भी अपनी पकड़ बना रहा है। और आप लोगों की क्या राय है, आप अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन मैं फिर एक बार कहूँगा कि पाकिस्तान डिज़र्व नहीं करता है। उन्होंने वही किया जितनी उनकी कैपेसिटी थी। हम लोग उनसे उस कैपेसिटी से ज़्यादा उम्मीद करते थे और अगले वाले ने अपनी कैपेसिटी पे खेला। और इस नोट के साथ वो डिज़र्व नहीं करते हैं। मैं आप सब लोगों को अल्लाह के हवाले करता हूँ और अल्लाह निगहबान। अगले व्लॉग तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। अल्लाह निगहबान।